नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा का लाल विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान शनिवार को अनंत आकाश में समा गए। राजकीय सम्मान के साथ ताजगंज मोक्षधाम पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। 12 साल की बेटी आराध्या और 8 साल के बेटे अबराज ने जब अपने पिता को सजल नेत्रों से मुखाग्नि दी तो हर आंख रो पड़ी। भारत माता की जय के साथ जब तक सूरज चांद रहेगा पृथ्वी तेरा नाम रहेगा से आकाश गूंज उठा। जी हां दोस्तों, सीडीएस बिपिन रावत के साथ तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले पृथ्वी सिंह का पार्थिव देह शनिवार सुबह विशेष विमान से खेरिया एयरपोर्ट पहुंची। पत्नी कामनी व दोनों बच्चे भी साथ आए। एयरफोर्स के अफसर जवानों के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने श्रद्धासुमन अर्पित किए, जहां से पार्थिव देह को शरण नगर दयालबाग स्थित उनके पैतृक घर लाया गया। फिर वहां से ताजगंज मोक्षधाम के लिए रवाना किया गया। घर के आसपास का इलाका हो या अंतिम विदाई यात्रा या फिर मोक्षधाम, बहादुर बेटे की एक झलक को हर कोई बेताब नजर आया। बड़ी संख्या में लोग इंतजार करते नजर आए। सड़कों पर बिखरे पुष्प, युवाओं के जोशीले नारे और सिटी साउंड सिस्टम पर गूंजते देशभक्ति के तराने विंग कमांडर के सम्मान की ऊंचाइयों को प्रदान कर रहे थे। बीच में जी ना मानेंगे। एयरपोर्ट पर विंग कमांडर का पार्थिव शरीर उतरने के बाद सेना के विशेष विमान से ताबूत घर ले जाया गया। पिछले 3 दिनों से वीर सपूत के अंतिम दर्शन का इंतजार कर रहे आगरा वाले सुबह से ही सड़कों पर दोनों ओर खड़े हुए थे। एक ओर तमाम लोगों के भाव आंसू बनकर बहे तो दूसरे में इस जाबाज के लिए देशभक्ति की भावनाएं नारे बनकर हिलोरे मार रही थीं। किसी के हाथों में तिरंगा था तो कोई गुलाब की पंखुड़ियां लेकर श्रद्धांजलि देने की को आतुर था। युवाओं का उत्साह तो चरम पर था। केरिया मोड़ से लेकर शरण नगर तक दर्जन से अधिक जगहों पर लोगों ने पुष्प वर्षा की। मातम का वक्त है, नुकसान बहुत बड़ा है, इसकी भरपाई संभव नहीं, लेकिन एक शहीद गया है तो 100 नए पैदा भी होंगे। यही जज्बा देश की सीमाओं को सुरक्षित रखता है। पृथ्वी को अंतिम विदाई देने आए एयर कमांडोर और आगरा एयरफोर्स स्टेशन के कमांडिंग ऑफिसर एस के वर्मा ने कहा कि सेना और मजबूत बनकर उभरेगी। आगरा एयरफोर्स स्टेशन के एयर ऑफिसर कमांडर एस के वर्मा ने कहा कि आगरा के लोगों ने देशभक्ति का जज्बा दिखाया है। शहीद के घर से लेकर शमशान तक लोग पुष्प वर्षा करते रहे, जयकारे लगाते रहे, भारतीय सेना की जय बोलते रहे। इसके दिल गदगद हो गया। सेना के लिए यह सबसे बड़ी ताकत है। हम और मजबूती से उमरेंगे क्योंकि हमारा देश का हर नागरिक हमारे सर्विस को सैल्यूट करता हूं और उनकी यही कामना करूंगा कि भगवान उनकी अपना को शांति प्रदान करे और उन्होंने जो पीछे अपनी छाप छोड़ी है हम उसको और आगे बढ़ाएं। सर, क्या जो हम लोगों ने देश में गवाए हैं, क्या उनकी भरपाई संभव है? बिल्कुल भरपाई संभव नहीं है कि सम ऑफ द फाइनेस्ट सोल्जर्स, जनरल, सोल्जर्स, एयरमैन थे और उनकी भरपाई संभव सर्टनली नहीं है। लेकिन ये है कि जैसे मैंने कहा कि एक शहीद जाता है तो उसके पीछे 100 शहीद और पैदा होते हैं उस जज्बे के साथ। तो हमारा वही एफर्ट रहना चाहिए कि हम उनके नाम को और ऊपर करें।
पृथ्वी सिंह चौहान जी बहुत अच्छे पायलट थे। जो VVIP की फ्लाइंग के लिए जो चूज़ किया जाता है, उनका जो क्वालिफिकेशन है वो बेस्ट होता है। तो और उन्होंने जो जिनकी सर्विस थी हमेशा उन्होंने अव्वल रहे हैं, हर कोर्स में, हर जगह अपने नाम को आगे रखा है। तो पैदा होंगे 100 और पैदा होंगे। तो मैं भारत की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और इसी तरह से अपने देश की सम्मान की और अपने तिरंगे की पूरी तरह से सम्मान करें और उसको और ऊंचा लहराने के लिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! ये तो मिलिट्री हादसा है। देखिए हम सेना में कभी भी शहीद हो जाते हैं, जैसे कि कोई ऑपरेशन है उसमें भी तो बहुत वैक्यूम क्रिएट हो गया है। इसका जो जिस तरह के सैनिक थे, वो जिस तरह के ऑफिसर थे, जिस तरह के लीडर थे, उसको भरपूर करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अब उनके जो रिक्त स्थान है उसको भरा जाएगा और war goes on, life goes on, and we will, come back with more stronger. वो पहले CDS थे जो आपको सबको ज्ञात होगा कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। तो ये आप तरफ से प्रतिष्ठित है कि उन्होंने जो रैंक और जो ओहदा उन्होंने पाया, सबसे हाईएस्ट इंडियन आर्म फोर्सेस में हुआ। उन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए इंडियन आर्मी के लिए और ट्राई सर्विस के लिए, जो कि अभी भी जारी हैं। अब उनका जो काम है हमें आगे। दुनिया से जाने वाले हर रोज़ यहाँ आते हैं और अंतिम विदाई लेते हैं। मोक्षधाम को इसकी आदत सी पड़ गई है। यहाँ के पत्थर, चिता, सैयाएँ, डोम, लकड़ी के गट्ठर, पेड़ पौधे इसके आदि हो चले हैं। मगर शनिवार को ऐसा नहीं था। एक वीर तिरंगे में लिपटकर आया था। चट्टाने सीना वाला सैनिक चिरनंदा में सोया था। अंतिम सैया सजाई जा रही थी और मातमी धुन बज रही थी। कलेजा फटने को आया, जर्रा जर्रा पत्थरों की तरह जड़ हो गया। यमुना की लहरें भी जैसे अपने लाल को एक झलक निहारने के लिए थम सी गई हों। देश के सच्चे सपूतों को विदाई ऐसे ही होती है। शहीदों की चिताओं पर मेले ऐसे ही लगते हैं। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान की विदाई भी ऐसी ही रही। सुलह कुल की नगरी वाले सुबह से ही ताजगंज मोक्षधाम पर जमा होने लगे। अंतिम सज्जा सजाए जाने लगी। गुलाब और गेंदे की चादर डाली गई। वायुसेना के जवान राइफल उल्टी किए खड़े थे। शोक में डूबे थे मगर सैनिक थे। आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। जड़बत हो गए और घंटे के इंतजार के बाद गाड़ियों के हुटर की सुनाई दी। शमशान आने वाले रास्ते पर तिरंगे लहराते नजर आए। वंदे मातरम, भारत माता के जयकारे सुनाई देने लगे। फूलों से सजे सेना के वाहन में चिरनंदा में सोए पृथ्वी सिंह का पार्थिव देह आ रही थी। सैन्य अधिकारी देह को लेकर अंत्येष्टि स्थल पर आ गए और जयघोष के स्वर तेज हो गए। आसमान छूने लगे। सशक्त सलामी दी गई। पृथ्वी सिंह की 11 साल की बेटी आराध्या, 8 साल के बेटे अवराज ने हवन सामग्री से संस्कार किया। नन्हे हाथ मुखाग्नि कैसे देंगे, इसके लिए ममेरे भाई पुष्पेंद्र सिंह पहले से ही तैयार थे। उनके साथ नन्हे हाथों ने जब मुखाग्नि दी तो सेना की मातमी धुन बज उठी। यह अंतिम शोक बिगुल था, लपटे उठी और इन्हीं के साथ पंचतत्व में विलीन हो गए। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, क्या नेता, क्या सैन्य अफसर और क्या आम आदमी, सभी के हाथ सलामी के लिए उठ गए। लम्बों पर नारे गूंजने लगे। पृथ्वी सिंह अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, पृथ्वी तेरा नाम रहेगा। वहीं 33 फायर की सलामी दी गई। पृथ्वी सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए एयरफोर्स की सैन्य टुकड़ियां आई थीं। सलामी गारद में 50 सैनिक थे, जबकि फायरिंग टीम में 11 सदस्य थे। पहले सलामी बुगल बजा, फिर शस्त्र गारद ने सलामी दी। इसके बाद शोक शस्त्र सलामी दी गई। अंतिम सलामी भी शस्त्र के साथ दी गई। इस दौरान 11 सैनिकों की टोली ने 3 बार फायर किए। कुल 33 फायर की सलामी दी गई। सैन्य कर्मियों ने कारतूस के खोखे इकट्ठे किए। अंत्येष्टि स्थल के बाद जब लपटें उठने लगीं तो सैन्य टुकड़ियों को भी विदा किया गया। ये थे आपने आगरा के लाल पृथ्वी सिंह चौहान,
क्या आप देख रहे हो किस प्रकार ताजनगरी आगरा ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी है और श्रद्धांजलि दी है। सर ना सबको रोक देना। अनुरक्षित टोले बाजो चस ना मेरा नाम श्याम सिंह चाहर है। जो आगरा जनपद का पृथ्वी सिंह चौहान जो शहीद हुआ है, उसके पार्थिव शरीर पर किसानों की तरफ से किसान नेताओं ने फूल अर्पण किए। उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके परिवार को हर समय परमात्मा उनका सहयोग करे और सरकार भी उनका सहयोग करे। और जो किसानों ने जो जीत के जश्न मना रही थी, उस जश्न को किसानों की तरफ से नहीं मनाया जाएगा आगरा जनपद में।